हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने ग्रामर के सेक्शन में द सेंटेंस पार्ट को लेकर के चल रहे थे। ठीक है, आज उसी के क्रम में हम आपको द सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी सबसे लास्ट पोर्शन को आज आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम इसके एक एक एग्जाम्पल को तोड़ तोड़ करके बिखेर बिखेर करके आपके दिमाग में सेट करने का कार्य होगा कि कैसे एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि मिश्रित वाक्य, है ना, यानी मिला जुला हुआ वाक्य ही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ओके, हालांकि पिछली कक्षाओं में हमने आपको अच्छे से डिस्कस किया था, ओवरव्यू देते हुए हम आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, आज उसी के क्रम में हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से इसके एक एक सेक्शन को अच्छे से आपके दिमाग में सेट करने का कार्य होगा। जहां भी आपको डाउट लगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी प्रॉब्लम को रखें, उसका सोल्यूशन हम आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और सिंपल कैसे कोरिलेशन है। द किससे, हमारा आश्रित उपवाक्य जो होता है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कैसे कोरिलेट करता है। जैसे कोरिलेशन से मतलब है कि आपस में एक दूसरे से कैसे कोरिलेट है। इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ओनली वन, क्या एटलीस्ट अगर बोला जाए तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट भी होना चाहिए। एक आश्रित उपवाक्य होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, स्वतंत्र उपवाक्य होना चाहिए। यानी एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। वो किससे, कि वह एक संयोजक से जुड़ा हो, यानी वो कोऑर्डिनेट नहीं, सबऑर्डिनेट किससे जुड़ा होता है। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें कंपाउंड सेंटेंस में आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज हुआ है, लेकिन इसमें क्या होगा कि एटलीस्ट एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होगा। इसे बोलते हैं हम हिंदी में क्या, कि जो संयोजक होता है अधीनस्थ संयोजन कहते हैं जिसे हिंदी में कंजक्शन को। ओके, इसी के क्रम में हम आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर दिया कि एक स्वतंत्र होना चाहिए, एक आश्रित होना चाहिए, उसके साथ साथ एक कौन सी कंजक्शन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट नहीं, हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होना चाहिए उसमें। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि वाकई में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। जैसे इसमें है कि हमारा जब बारिश हो रही थी तो वह छाता लेकर के गया। ठीक है, जब बारिश हो रही थी, यानी ये आश्रित उपवाक्य है हमारा, क्या है, आश्रित है। उसका रीजन दिया गया है कि अगर बारिश नहीं होती तो वो छाता लेकर के नहीं जाता, इसलिए जब बारिश हो रही थी तो ये आश्रित उपवाक्य है और वह छाता लेकर के गया, इसीलिए तो गया था, है ना, इसीलिए तो गया था छाता लेकर के। क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो हमारा एक आश्रित उपवाक्य और एक स्वतंत्र उपवाक्य, वह छाता लेकर के गया, एक स्वतंत्र उपवाक्य है। जब बारिश हो रही थी, एक ये आश्रित उपवाक्य है। इसको कोरिलेट करने वाला, इसको जोड़ने वाला अधीनस्थ संयोजन जो है, इसीलिए ये हमारा क्या है, ये एक संयोजन है, एक कंजक्शन है। कैसा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम आपके सामने लेके चल रहे हैं। जैसे बिकॉज द बॉय वांट टू पार्ट दे डिड नॉट गो टू जू। इसका मतलब हो, इसमें एक क्या है हमारा, एक आश्रित उपवाक्य है, एक स्वतंत्र उपवाक्य है। उसको कोरिलेट करने वाला क्या है हमारा, एक बिकॉज दे बाई वांट टू अ पार्ट, बट लेकिन उसमें कारण क्या बताया था कि जू में जाने के लिए उसने कारण बताया, बिकॉज, क्योंकि। तो हमारा क्योंकि क्या है, ये एक संयोजन है। कैसा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है।
इसमें एक आश्रित उपवाक है और एक स्वतंत्र उपवाक है। तो ये कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं ये हमारे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक मार्गदर्शक, एक कहते हैं कि 0 to हीरो की प्रोसेस है। इसको समझने का सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सेंटेंस को पूरा कंप्लीटली समझने का एक मेन दायरा रहा है। जैसा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सेक्शन समझ में आया होगा। जो भी सेक्शन आपको ना समझ में आया हो, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और अपना प्यार दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ऐसे प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।